पशुपतिनाथ व्रत करके तो मन खुश हो ही जाता है और जानते हो कि भोले बाबा का भक्त होना कितनी बड़ी बात होती है एंड वो अपने आप में सौभाग्य होती है। और मुझे अपने बाबा पे पूरा भरोसा है कि जो मेरी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण करेगी बाबा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है सोमवार का दिन और मेरी है पशुपतिनाथ का व्रत का पहला दिन और मैं जा रही थी मंदिर। तो छोटी सी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल सके। एंड मेरी पूरी थाली रेडी हो गई थी, जो भी थाली की सामग्री होती है अपने अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आई है उस तरीके से अपनी अपनी थाली मैंने सजा ली है। और यहाँ मुझे रखनी थी दक्षिणा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपकी थाली में कोई चीज़ की कमी हो जाए, अगर आप दक्षिणा रख लोगे ना गाइस, तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। क्योंकि मैंने ऐसा मतलब सुना है, वीडियोस वगैरह में देखा है यूट्यूब पे ही, तो मैंने कुछ फॉलो करती हूँ एंड मैंने रखा और मैं चली गई मंदिर शिवालय। एंड यहाँ देख सकते हो, और मैं कैमरा ज़्यादा उठा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी ससुराल है ये। एंड ये पहुँच गई मैं शिवालय, और शिवालय का कुछ ऐसा नज़ारा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मंदिर है क्योंकि हमेशा मैं यहीं आती हूँ पूजा करने। यहाँ काली माता एंड दुर्गा माता दोनों यहाँ विराज है और यहाँ बड़े बड़े मतलब यज्ञ भी होते हैं। और यहाँ मेरे शिवालय है और यहाँ ही जैसे कि आज सोमवार है तो सोमवार के दिन ज़्यादा ही मतलब भीड़ रहती है भोले बाबा का, क्योंकि सभी भक्तजन है ना इस दिन कोई भोले बाबा का जल अर्पित करते हैं या फिर पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, या फिर क्योंकि सोमवार तो भोले बाबा का दिन ही होता है, तो इसीलिए भोले बाबा के दिन सोमवार के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मैं यहाँ आई तो यहाँ ज़्यादा भीड़ थी, बट मैंने थोड़ा सा वेट किया क्योंकि मुझे पूजा करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाती, इसलिए मैंने साइड में खड़े होकर वेट की। एंड देखा जब टाइम ज़्यादा हो रही थी तो बहुत जने मतलब जुट रहे थे यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो मैंने अंदर गई और मैं फटाफट पूजा कर ली। एंड मैं यहाँ जो ब्लॉग है ना फ्रेंड्स, ये पूजा करने के बाद में निकल गई और मैं यहाँ आ गई थी माता का मंदिर। तो छोटी छोटी क्लिप है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है दुर्गा माता और यहाँ मैं जो भी पूजा कर रही थी थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, सो प्लीज़ ओके। और जैसे मैं जिस जिस तरीके से मुझे पूजा आती है उस तरीके से मैं करती हूँ। एंड आप लोग प्लीज़ कोई कमेंट मत करना कि ऐसे क्या मतलब ऐसे कौन वीडियो बनाता है, बट कोई शूट करने वाला रहता नहीं, मैं खुद से कैमरा रख करके शूट करती हूँ। और थोड़ी बहुत यहाँ पूजा की और सिंदूर किया, माता को अगरबत्ती दिखाया और हो गई। और कोई आ गया तो इसलिए मैंने कैमरा बंद किया। सो अब मैं जा रही थी भोले बाबा की मंदिर, और यहाँ जो भोले बाबा है ना वो मतलब दो है। और यहाँ मतलब एक दो तीन जगह भोले बाबा है, एक वहाँ और एक ये जगह, एक और मैं दिखाऊंगी, आप वहाँ देख लेना, आगे वीडियो में मिल जाएगी। और यहाँ भी मैंने पूजा की और यहाँ ज़्यादातर भक्तजन नहीं आते हैं क्योंकि ज़्यादातर वहीं सब करते हैं, जहाँ पहले मैंने किया वहीं ज़्यादा करते हैं और यहाँ ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं जब भी मंदिर आती हूँ तो सारे मंदिर में पूजा करके ही जाती हूँ, क्योंकि एक मंदिर में करो और एक मंदिर में ना करो तो मन में वो चीज़ खटकती रहती है। तो जैसे मैंने वहाँ पूजा किया वैसे ही मैं यहाँ भी इस भोले बाबा के मंदिर में भी अच्छे से पूजा किया, अगरबत्ती दिखाया और पूजा संपन्न किया। सो मैं आप लोगों के साथ एक फ्रेंड से एक बात शेयर करती हूँ। आप लोग हमारी वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हो एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपको हमारे इसी तरीके की ब्लॉग रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और यही बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको किस टॉपिक पर और कैसा वीडियो चाहिए, तो कि आप लोग के लिए मैं वैसा वीडियो बना सकूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो ही रही थी पूरा डरने से, और ज़्यादातर मैं शूट नहीं की क्योंकि इशू है। यहाँ जो मंदिर है ना गाइस, यहाँ आने के बाद तो मन ही खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 36 भोले बाबा ऐसा माना जाता है कि है, पता नहीं एग्जैक्टली, आप गिन भी सकते हो इस वीडियो के थ्रू कितना है। यहाँ बहुत सारे भोले बाबा है और यहाँ मैं कुछ व्यू दिखा रही थी पूरा इसका नज़ारा। और यहाँ मैं बैठी और पूजा की, और पूजा करने के बाद यहाँ से मैं निकल रही थी क्योंकि पूजा करने टाइम ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की है, सो ओके चल जाएगा। और मैं पूजा करने के बाद थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दी कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे भोले बाबा है, मतलब एक ही नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं। सो बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध भी है ये मंदिर इस नाम से। तो यहाँ पे मैंने पूजा डन किया और भोले बाबा से प्रणाम किया अच्छे से, और मैं आप जा ही रही थी अपने घर। और पास वाले जो पहले वाले मंदिर में मैंने भोले बाबा का जो पूजा की थी ना, तो वहाँ मेरी दिया छूट गई थी, आप लोग देखना। और वहाँ में फिर यहाँ आई थी क्योंकि यहाँ मेरी दिया लगी हुई है, अभी भी जल रही है, आप देख सकते हो। तो मैंने वहाँ से दिया ली और यहाँ उठाया और चल दिया अपने घर की ओर। और पूजा मेरी हो चुकी थी पूरी तरीके से डन। और यहाँ पे कोई माला जपते
हैं, कोई भाई इतनी सारी भीड़ थी ना, क्या ही बताऊँ मैं। बहुत जल्दी-जल्दी कर रही थी ताकि बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही मतलब समय हो चुकी थी। और मुझे रही बात पूजा करने की, तो मुझे 7 से 8 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए, बट मैं 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड आई ही थी और मुझे साढ़े 10-11 बज गई थी। सो इसीलिए बहुत काफ़ी टाइम हो गया था और मैं अब जा रही हूँ अपने घर, और घर जाने के बाद शाम का पूजा मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या बनाई नहीं बनाई हूँ। तो अभी मैं आ गई घर। घर आने के बाद मैं अपने गोसाई घर में जो होता है ना, वहाँ मैं पहले प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी और मतलब यहाँ गोसाई घर है, मेरे पापा जी रहते हैं। सो यहाँ मैं आई, प्रणाम-वनाम किया और फिर अपने ऊपर आ गई। और यहाँ सबसे पहले सारा लाइट जलाया और मैं थोड़ी देर बैठी एंड मेरी चाय बन गई थी, और आते ही मैंने चाय चढ़ाया। उसका क्लिप मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, सॉरी इसके लिए। एंड मेरी चाय हो गई है डन, और मैं आ गई थी उसके बाद अपने किचन में खाना बनाने। यहाँ पे दूध उबल रहा था तो मैंने छोड़ दिया था। ये कद्दू है और ये पालक पालक का साग, और मुझे बनानी थी खाना, और मुझे खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी फास्ट है एंड पूजा करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, उसके बाद कुछ करने का मन नहीं करता है। फिर भी मुझे खाना बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हस्बैंड जी को खाना खाना है। इसीलिए मैंने पालक का साग एंड कद्दू का सब्जी, चावल, दाल मैंने मतलब बनाया और वही हो गया। सो मैं ये बताना चाह रही कि मुझे शाम का करना है प्रिपरेशन, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि कोई भी है ना ऐसा घर पे रहता नहीं जिससे मैं सामान ला सके। सो ये पूरी रही शाम का क्लिप है, और कढ़ाई मैंने धो धा के एकदम फिनिश कर दिया। यहाँ पे आ गई थी, हलवा का भोग लगेगा बाबा को। तो यहाँ पे सूजी और चीनी आ चुकी थी, बट घी नहीं आया हुआ था। वही मतलब गए थे कोई लाने के लिए, अभी तक आया नहीं है। सो इसीलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे वेट कर रही थी, एंड आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे कब क्या करती हूँ। सो वीडियो बने रहें। और यहाँ रही मेरी भोग कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बाटी रखी, एंड इसको 3 भागों में बांटना रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस व्रत में क्या है। और यहाँ सारी प्लेट को मैंने थोड़ी थोड़ी सी धो करके सूखने के लिए डाल दी हूँ, ताकि मैं अच्छे से इसको अरेंज कर सकूँ। और फिर मैं गई थी नीचे, अभी मुझे जाना था नीचे, और मैं किचन बंद कर दिया क्योंकि कोई आ ना जाए, क्योंकि प्रसाद बना हुआ था इस रूम में। सो अभी मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि अभी तक जिन्हें मैं दीपक एंड घी और रुई मतलब लेने के लिए भेजी थी ना गैस, वो अभी तक आया नहीं था। तो मैं नीचे जाकर देख रही थी कि हाँ कब तक आएँगे नहीं आएँगे, तो काफ़ी टाइम हो रही थी और 4 बज चुका था। और मुझे साढ़े 4-5 बजे के बीच में ही मुझे मंदिर जाना रहता है। एंड मैं आई नीचे, और नीचे जाने के बाद पता चला कि वो बंदा अभी तक तो गया ही नहीं है सामान लाने के लिए, और मैं हो गई पूरी तरीके से परेशान। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक का वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे लाइक